दे आर जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग। मुझे वहम हो चुका है कि उनकी 4 टांगे और 6 हाथ है कि जो मर्जी करता है कोई चैलेंज कर सकता। मुझे आज अमेरिका भी कमजोर नहीं सकता। अगर ये अमेरिका कहता है ना जी दोबारा नहीं होगा, आज हमें इजाजत दे दें, अमेरिका भी हॉस्टेज नजर आ रहा है सारे सर्कमस्टांसेस। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी के डिस्कशन में इन्वॉल्व। इस वक्त भारत के अंदर जो एम्बेसडर नया अमेरिकन गया उसकी वालदा जीविश है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद जीविश है। जरा पावर देखें चीमा साहब, उस कौम की पावर क्या है। और 18वीं सदी से लेकर आज तक जो बड़ी किताब साइंटिफिक अचीवमेंट है, रिसर्च है, वो सारी जीविश है। हमें सबको सिवाय शर्मिंदगी के, हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन शर्मिंदा हो, हम कंडेम से हम एहतजाज करेंगे। हो सकता है मुसलमान मुल्कों के अंदर 2-4 एहतजाज में 10-15 बंदे मार दिए जाए, इससे ज्यादा। क्योंकि वजह यह है कि आपने साइंस से किनारा कशी, आपने तालीम को अबेंडन। आप तालीम हासिल करते हैं सिर्फ पैसों, पैसे, डॉक्टर बनना है, मैं आईटी करूं, पैसे, ना किताबें ना सकाल। चीमा साहब मुझे अभी तक याद है, मेरी सबसे बड़ी बच्ची ने जब जो पीएचडी है सिस्टम्स इंजीनियरिंग, जब 5वें ग्रेड में मैंने उसका दाखिला, पहले ग्रेड में दाखिला उसका कराया, तो उस वक्त इंटरव्यू लेते थे बाप फादर। तो मेरी क्योंकि वालदा टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, तो मुझे जब बुलाया स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने क्वेश्चन किया, हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 10 और 15 years, हाउ यू वांट टू सी। मैंने ये जवाब दिया था चीमा साहब, मैंने कहा वांट टू सी माय डॉटर एज अ प्रोफेसर, एज अ रिसर्च स्कॉलर, आई वांट माय डॉटर टू राइट सम बुक्स। उसने कहा व्हाई। मैं कहा बिल्डन बिजनेसेस की एज होती है, किताब की एज, रिसर्च की एज। चले पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना चीमा साहब। लेकिन आज कतर के ऊपर इजराइल ने हमला करके बता दिया है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑन द प्लेनेट, एंड वी विल डू व्हाटएवर वी फील लाइक, वी विल डू व्हाटएवर वी फील लाइक। अमेरिका भी कदमों में, दुनिया सारी टर्किश हो गए, ऑटोमन एम्पायर देखें, हिस्ट्रियां देखें, इराक की हिस्ट्री देखें, अब्बासियत दौर की, ऑटोमन एम्पायर आज पांव में रुल रहे, रो रहे, ज़ारो कतार रो रहे ज़ारो। उन्होंने बल्कि इसके एक तो उन्होंने हमला किया चीमा साहब, और दूसरा उन्होंने जो कश्ती अमदाद लेके जा रही थी वो भी उड़ा दी। वो कहते नेड़े हो तैयब अर्दगान भी बढ़िया चीखा मारदा, नेड़े हो ना, ऑटोमन एम्पायर तुम्हारा बड़ा माजी। बताओ आज क्या है, तुम्हारे हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है। चलो उर्दू में आगे बताओ, कहा कितनी रिसर्च की तुमने, उर्दू में करो रिसर्च चीमा साहब। मैं उर्दू के खिलाफ नहीं हूं, मैं पंजाबी के भी खिलाफ नहीं, मैं तो बोलते पंजाबी है। ये दसो चंद ते पढ़ना जे किन्ने क मिसाइल बना लोगे उर्दू नाल है। हुण तुहाडीਆਂ अखबारां ते पकौड़े रख के पे खांदे हो, और ते तुहाडा कोई मुल्क है की। चीमा साहब भले आज का सुन लें, आज का सुने। अब मैं अगले टॉपिक पे आना चाहता हूं, वार्न करना चाहूंगा आपके जो इस वक्त प्रॉक्सीज, मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता, प्रॉक्सी कहता, प्रॉक्सी आपके दुश्मनों की प्रॉक्सी। उनके एक लीडर ने आज किसी दूसरे कंट्री से बैठ के ट्वीट किया है, उसने कहा बांग्लादेश की कौम उठ खड़ी हुई, आज नेपाल की कौम भी उठ खड़ी हुई, पाकिस्तान की अवाम का देखें, नेपाल के बाद उकसा रहे हैं वो पाकिस्तानियों। और मैं पूछना चाहना, मैं तू एक तो खुशबू ला के पाकिस्तान आ जाना कभी तो पता लग जाए। तो दूजी गल 9 मई को की हुआ, ऐसे कौम उठी थी ना। वो आपका एक लड़का जो था, वो जिना हाउस के अंदर, कोर कमांडर हाउस के अंदर, उसने क्या कहा था, इनकलाब आ चुका है, आ जाओ आज जाओ। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले 2-4 चीजें सोच लिया करो। नेपाल के अंदर जो कुछ आज हुआ है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी एक भी नहीं, आम सिविलियन थे। बांग्लादेश के अंदर जो सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, वो भी सारे स्टूडेंट सन, वो भी मजहबी और सिख नहीं सन, जेडे तुसी मुर्शिदां वाले ते पीरां वाले ते गट तवीज़ां वाले, वो इन्हां कोई तलक नहीं सी चाहिए। आज भी नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। और तीसरी बात मेरी ये है कि करप्शन का नाम ले, तुसी तो आप सारे करप्ट हो। आपकी तो केपी की सारी करप्शन कितनी सूबा सराद के अंदर हो रही है, इसको नीचे बताए ना। आज नेपाल के अंदर हर दूसरे बच्चे से जब बीबीसी वाले पूछते हैं भी तुमने व्हाई यू आर हियर, वो कहते हैं करप्शन के खिलाफ। इनका बताए ना, बुजदार भूल गए, गोगियां भूल गई हैं, जो महमूद खान भूल गए। आप तो खुद इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। बल्कि मैं आज बल्कि मैंने उस पर ट्वीट भी किया है जबरदस्त चीमा साहब कि इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है, बलोच लड़का जो था ये बलोच, उसके ऊपर मारा है। चीमा साहब जर्नलिस्ट है, अगर तुम सख्त सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो। और पहना दी वड्डी बाजी सिलाई मशीन वाले की स्टेटमेंट सुने, रिकॉर्ड पे आ चुकी, कहती इसको यहाँ आने क्यों दिया था, तो पकौड़े पर तल दे सो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो जर्नलिस्ट है। अगर सख्त सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर माइक लेके पकड़ के जर्नलिस्टों के सामने क्यों स्टेटमेंट देते हो। खान ने अंदर से ये कहा है, खान ने अंदर से ये कहा है, उसने कहा हम मर जाएंगे, हम मार देंगे, खान ये कर, तो ये करने की क्या जरूरत है एक्सरसाइज। अगर सवालों की जो पुछदा की सी चीमा साहब, तो ये बलोच कहते बदतमीजी, वो पूछ रहा सी न्यूयॉर्क ਤੁਹਾਡੇ मकान आपने किस तरह लिए हैं। आज आपने बताया है कि जी मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूं, आज आपने कहा है, तो कल ये कह देते मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूं, मैंने अपने लाल के पैसों से वहां प्रॉपर्टी बनाई, तो इसमें उसको मारने की क्या जरूरत थी भाई। लेकिन चीमा साहब मेरी ट्वीट जो है, काश कि मेरी ट्वीट जो है वो पाकिस्तान का एक बच्चा पढ़। मैंने ट्वीट में लिखा केमोथेरेपी इज नॉट कैंसर हैज स्प्रेड, मेजर सर्जरी इज रिक्वायर्ड। ये जो पोली ढोलकी बज रही है ना चीमा साहब, इस तरह ये लितर मार, ये ते 5 नंबर लितर होवे ते ता आगे चलना।
ये पोलियां टोलकियां ना चल रहे चिमा साहब बताएं। और दूसरा अब मरवत साहब सुना है नून लीग में चले गए की मुलाकातें हुई। और तीसरा चिमा साहब सजाएं हो गई हैं। अब देखें इस बदकिस्मती इस सियासी मजहबी स्लैश टोले की 2 साल कुरैशी साहब जेल में ले, आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि वो गदार के नाम लाए। देखें और जो मैडम बट्टू ने ट्वीट किया है वो कहती अंडे ने आप मरवाए ना अपने आप में ड्रामा हो रहे। और फिर उसके बाद आज वो न्याजी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है इमरान खान की जानशीनी, मैं कहता हूँ क्या मोती प्रो है वो जो उनके बहनोई ने आज आर्टिकल लिखा है, देखने वाला है इसकी जानशीनी। इस वक्त जानशीनी की लड़ाई हो रही थी दैट्स बेसिक। लेकिन मैं हैरान हूं इनको ये क्या इजाजत दी जा रही, कैसे इजाजत दी जा रही है पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आलेलान उस आलेलान क्या है बल्कि चीमा साहब बगावत इस तरह है। मुर्शद पाक ने आज ट्वीट किया है कि मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती है, तुम अफगानिस्तान जाओ, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर सकते हो। उसने अपने चीफ मिनिस्टर को कह दिया सुबह से। क्यों जी? मरियम नवाज जापान के अंदर फॉरेन पॉलिसी तब्दील करने गई थी वो। तुम कह रहे हो जाके फेडरल गवर्नमेंट का एक पूरा तुम बगावत कर दो, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी चेंज कर लो जाके। मेजर अदनान के बाप को जवाब दो ना पहले कि मेजर अदनान को मारने वाला कौन है, जवाब दो उसको पहले। तो चीमा साहब दर हकीकत आपने इनको गुंजाइश दी कि खिलवाड़ करो पाकिस्तान से, पता नहीं किस किस्म की पॉलिसीज है। लेकिन ये बात जरूर है चीमा साहब कि जब तक आप पाकिस्तान को चलाने वाले लित्र नहीं निकालेंगे उस वजह से ये लितरा दे यार ने लितरा नारी ठीक होंगे, पता नहीं की वजह वो लित्र नहीं काट रहे। पर्चा तो हो गया लेकिन पर्चा क्यों होना है वो गुड टू सी। पर्चा किन के पास जाता है? गुड टू सी वाले जज। बिस्मिल्लाह आप आए बैठे हैं तशरीफ की चाय मंगाओ जी, बाजी सिलाई मशीन आ गई है, मानता भी करो चाय भी पियो। ये होना और तो क्यों होना चाहिए, मजाक है, इससे आगे कुछ नहीं। दरअसल पाकिस्तान में एक बात हो रही है, आपकी बात काटने लगा हूं कि ये नेपाल के अंदर लोग उठ पड़ते हैं, बांग्लादेश में लोग उठ पड़ते हैं, पाकिस्तानी नहीं उठते। यहाँ पे भी करप्शन। अगले दिन ख्वाजा आसफ ने वो कहा कि देखें वो सड़क टूटी हुई है, खा गए, करप्शन, लूट गए, लेकिन किसी बंदे ने प्रोवाइड नहीं, इन्होंने की नशा किया है, इन्होंने क्या मसला है? उठ 9 मई तो सुते थोड़ी सन, 9 मई उठे सन ना, इनकलाब तो आ गया से उस दिन। चिमा साहब 9 मई को क्या था? हर फौजी आप ISI फैसलाबाद में जो हमला हुआ था जो उसके दफ्तर पर क्या था, GH के ऊपर हमला था पिंडी के अंदर, वो क्या था? कोर कमांडर के घर पे हमला, वो क्या था चिमा साहब? वो यही था ना, वो क्या था? वो यही था आपके ऊपर इनकलाब। हाँ ये जरूर कहें कि इनकलाब में ताकत नहीं थी, शुरली थी। उठे पटाखे ने शुरलियां साहब ये कहो ना कि हमारी शुरलियां छोटी क्यों है। आपका इनकलाब आया था चिमा साहब, आपका इनकलाब आया था। इस्लामाबाद में एक बच्चे ने कहा था देखें जी हमें आगे से पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? पता नहीं फीमेल सी या पता नहीं बच्चा मेल सी या फीमेल सी या शीमेल सी, कहता है अबू जी देखिए ना ये मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएंगे? थोड़े इनकलाब की शक्ल है वो तो गोलियां खाने ने भाजी सीने दे। ये मैं उनकी कहा मेरे मुंह च उत्ते कुड़ियां चाड़ के नचाने नाल चीमा साहब इनकलाब। इमरान खान दे जलसे च आज मेरा नचने नु जी करदा। इमरान खान दे जलसे ते चरसा चल रही ने ते थल्ले चरसा दे सूटे ते उत्ते बीबियां नच रही। चलो इनकलाब चीमा साहब नहीं, मैं इन लोगों से ये जो चंद आवारा बच्चों को मैं ये कहूंगा अपने DNA रिसर्च, खुदा जाने रिसर्च देखो कि तुम्हारे अबाओ अजदाद फॉरेन इन्वेडर्स के सामने किस तरीके से किस स्टाइल से लेटते थे। किसी के इनकलाब के ऊपर इस तरह ना किया करो, अपने DNA पे मैं ये कहूंगा। और दूसरा खुदारा अगर तुम लड़ाके नहीं हो, तुम फाइटर नहीं हो कि इंग्लिश के मैथ पे बच्चों दे लो ताकि रोटी खाने का ये आवार की छूट बहुत बहुत खुदा तरस करो, अपने आप पे तरस करो। मैं कहता हूँ ना, कहते मेरा बन ना बन अपना तो बन, अपना से कुछ कर। लेकिन ये कि नहीं चीमा साहब दर हकीकत जिस तरह वो मैं बल्कि सोच रहा हूँ कल मैं यही ट्वीट बल्कि इस पे थोड़ा सा मजीद करूंगा कि खुदारा बांग्लादेश और नेपाल की मिसालें, बल्कि मैं रिसर्च करके बताऊंगा बांग्लादेश की हिस्ट्री और DNA और नेपाल और वर्सेस बताऊंगा कि आपका इनकलाब कब आया था और आपने क्या कोशिश की थी। बल्कि मैं इसके हक में था कि मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए, इनके सजाएं सख्त से सख्त होनी चाहिए। यूरोप ने 24-24 घंटे अदालतें खोल के सजाएं और आपके गुड टू सी वाले जज जो है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। हर एक की फाइलें मौजूद है चीमा साहब। पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में एक बार फिर से अजीबोगरीब बहस छिड़ चुकी है। तरार साहब कह रहे हैं कि इजराइल की अब 4 टांगे और 6 हाथ हो चुके हैं। अमेरिका भी इजराइल के सामने फेल हो चुका है। सबसे बड़ी ताकत अगर इस वक्त कोई है तो वो है इजराइल। और वजह क्या है? टेक्नोलॉजी। ये बात सही है। आज इजराइल दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक होते हुए भी सुपर पावर की तरह खड़ा है, क्योंकि इन्होंने खेती से लेकर मिलिट्री तक हर जगह टेक्नोलॉजी को अपनाया है। चाहे वो ड्रोन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आयरन डोम हो, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं पर जिस तरह से पाकिस्तान पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लोग आज भी गधे बेचने में लगे हुए हैं। उनके बच्चे सिलिकॉन की स्पेलिंग तक नहीं बता सकते
और ज़रा सोचिए, जब पूरी दुनिया आज चौथी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ जा रही है, एआई की बात कर रही है, रोबोटिक्स की बात कर रही है, वही पाकिस्तान का सिस्टम आज भी पुराने झगड़ों और धर्म के नाम पर राजनीति में उलझा पड़ा है। कमर चीमा साहब कहते हैं कि भाई हमारा नौजवान सड़क पर क्यों नहीं उतरता, नेपाल और बांग्लादेश की तरह यूथ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बैन होने की वजह से जो यूथ है वो सड़कों पर उतर आया, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे चीनी चालें हैं, उसको समझना आपको भी पड़ेगा। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो आपके यहाँ भी प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन जब आपका बच्चा ये कहता हुआ दिखता है कि हम जी प्रोटेस्ट कैसे करें, हमें तो पुलिस मार रही है, ऐसे तो इंकलाब नहीं आता है। ये आपके घर का मसला है, इस पर हम क्यों ही बात करें। दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान का यूथ अगर इसराइल की बराबरी करना चाहता है या वैसे सपने देख रहा है तो उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में जाना होता है, इनोवेशन में जाना होता है, एजुकेशन को अपनाना पड़ता है, लेकिन आपकी सोच तो जिहादी वाली है। किसी भी देश की तरक्की नारेबाजी से नहीं होती बल्कि विज़न और मेहनत से होती है, और इजराइल ने ये दुनिया को साबित कर कर दिखाया है कि भाई साइज़ मायने नहीं रखता है, माइंडसेट मायने रखता है। लेकिन आपका जो माइंडसेट है वही पुराना रहा है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, ये युद्ध नहीं बदलेगा, तो आपके मुल्क की तकदीर कैसे बदल सकती है। बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।